यहां तक तो बात थी सियासत की, नेताओं की और आरोपों की। अब बात होगी मजेदार अंदाज में। पहले यह बात नोट कर लें कि इस खबर का किसी से कोई रिश्ता है नहीं, ना चाचा चाची वाला, ना बुआ मौसी वाला। यह खबर है स्वीट पड़ोसन की तरह, जिसका बस आनंद लीजिए और कुछ भी नहीं। तो ये तस्वीरें हमारे जो पीछे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घोषणाएं जो की गई, उन घोषणाओं का आलम है क्या। मुखिया बनने के बाद पूरे पंचायत के युवकों को पकड़ पकड़ कर सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये जिक्र दरअसल हुक्मरानों की ओर से किया गया। ये दबंग मुखिया प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से यह जिक्र किया गया था। लेकिन स्थितियां क्या हैं, ये सब जानते हैं। मगांव के सिंगल युवक को एक एक अपाची बाइक और प्रतिदिन 8,000 सीधे खाते में दिए जाएंगे। यह भी दरअसल मजाकिया अंदाज में, हालांकि घोषणा पत्र में यही बताया गया। प्रत्येक लड़की को एक एक किलो फेयर एंड लवली क्रीम प्रतिदिन दी जाएगी। इस तरीके का जिक्र दरअसल घोषणा पत्र में किया गया है। ये है दबंग मुखिया जो कि प्रत्याशी हैं राहुल भाई, और उनकी तरफ से दरअसल यह जिक्र कर दिया गया। इसके साथ साथ नल जल योजना के तहत पानी की जगह दूध बहेगा, यह स्थिति है। यानी कि घोषणा पत्र में यह भी एक स्थिति बनी है कि घोषणा पत्र में इस तरीके के भी कॉलम होते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रत्याशियों क्या बताया जाए। रोड के साथ साथ खेतों में भी टाइल्स लगा दी जाएगी। यह भी घोषणा पत्र में राहुल भाई जो कि दबंग मुखिया प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह बता दिया गया है। तो उनकी तरफ से ये जो जिक्र किया गया है, वो न केवल मजाकिया अंदाज में इसको लिया जाना चाहिए, बल्कि उनकी क्या सोच है वो ये बताती है। नशेड़ियों को नशे के लिए देश विदेश से चरस गांजा भी मंगवा दिया जाएगा। ये भाई साहब राहुल भाई दबंग मुखिया जो प्रत्याशी हैं, वो ये जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक दरअसल एक आईना है जनप्रतिनिधियों का, ये एक आईना है जनता जनार्दन को लालच देने का, उनको लुभाने की कोशिश करने का। लेकिन ये ऐसा अंदाज आपको कैसा लगा, इसको लेकर आप जरूर इस पर कुछ ना कुछ विवेचना अपनी जरूर करिएगा कि नशेड़ियों को नशा के लिए देश विदेश से चरस गांजा मंगवाने का जिक्र इस घोषणा पत्र के जरिए राहुल भाई दबंग मुखिया प्रत्याशी की ओर से किया गया है। अपाची बाइक भी आपको दी जाएगी अगर इन प्रत्याशी भाई साहब को आप चुन लेते हैं। तो यह स्थिति इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जनप्रतिनिधियों को, लोगों को डोरा डालने के लिए इस तरीके का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है। यह अपने आप में बताता है। मोहम्मद तुफैल अहमद हैं, घोषणा पत्र उनकी तरफ से किया गया। प्रधान बनते ही पूरे गांव को सरकारी नौकरी दी जाएगी, गांव में हवाई अड्डे की सुविधा भी देने वाले हैं। अब यह भी एक स्थिति है कि गांव के अंदर ही हवाई अड्डा बना दिया जाएगा। जहां पर बड़े बड़े शहर हैं वहां पर हवाई सेवाएं पहुंच नहीं रही, लेकिन ये भाई साहब मोहम्मद तुफैल साहब हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि गांव में भी हम हवाई अड्डा बना देंगे। तो ये घोषणा की गई है मोहम्मद तुफैल अहमद की तरफ से। सभी सिंगल युवाओं को अपाचे बाइक दी जाएगी, ये घोषणा पर मोहम्मद तुफैल कर रहे हैं। लड़कियों के लिए फ्री में ब्यूटी पार्लर और एक सिलाई की मशीन की व्यवस्था की जा सकती है। यहां थोड़ा सा अंदाज समझ में आता है कि लड़कियों के लिए फ्री ब्यूटी पार्लर खोल दिया जाएगा और उसके अलावा उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की जाएगी। जनप्रतिनिधियों की ओर से अमूमन इस तरीके का जिक्र दरअसल किया जाता है, और उसी में से एक मोहम्मद तुफैल अहमद साहब हैं जो ये घोषणा कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के होने की वजह से हम अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अपनी जनता के लिए क्या कर सकते हैं, हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, हम आज के युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कुछ घोषणाएं उनके लिए की जा सकती है। नल जल योजना में पानी की जगह दूध की सप्लाई की जाएगी। बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन एक एक पैकेट तंबाकू और बीड़ी की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरीके का प्रलोभन अगर दिया जाए तो समझा जा सकता है कि देश प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों की मनोदशा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, कैसे लालच देकर लोगों से वोट हासिल करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाता है, जिसमें यह कि बुजुर्ग के लिए प्रतिदिन एक एक पैकेट तंबाकू दिया जाएगा और बीड़ी का बंडल भी, उसकी व्यवस्था भी उनको करवाई जाएगी। ये दरअसल मोहम्मद तुफैल अहमद हैं जो कि घोषणा इसको लेकर कर रहे हैं। ऐसे वादे, ऐसे दावे जनप्रतिनिधियों की ओर से जनता के बीच में आकर जरूर किए जाते हैं और ये बताते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर स्थितियां ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए, उन पर डोरे डालने के लिए ऐसे वादे करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब इन नेताओं के वादे पर लोग भी खूब मजे ले रहे हैं,
लिस्ट को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट है, लोगों की ओर से क्या कुछ मजे लिए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इंटरनेट पर इन दिनों पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले उम्मीदवार युवा मोहम्मद तुफैल अहमद की घोषणाओं का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रधानी जीतने के लिए गांव वालों से अजब गजब वादे जो किए हैं, जो अभी आपने देखे। घोषणा पत्र का स्लोगन भी दिलचस्प है। इसमें लिखा है, आप रखिए हम पर विश्वास, एक एक का होगा विकास। आगे लिखा है, ग्राम पंचायत राज मकसूदा से मुखिया पद के भावी उम्मीदवार सुयोग्य, शिक्षित एवं युवा मोहम्मद तुफैल अहमद। और अब इस घोषणा पत्र के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स काफी मजे ले रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अरुण कुमार पांडे ने लिखा, पंचर पुत्र तुफैल अहमद पाकिस्तान छोड़कर बिहार चले आए चुनाव लड़ने के लिए। तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा, सुयोग्य, शिक्षित एवं युवा मोहम्मद तुफैल अहमद का घोषणा पत्र। तो वहीं एक शख्स ने लिखा कि मित्रों, ये है पंचर पुत्र तुफैल अहमद, मुजफ्फरपुर, बिहार से। इसे तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। इसका घोषणा पत्र पढ़कर इमरान खान कोमा में है। तो वहीं एक अन्य शख्स ने लिखा कि मोहम्मद तुफैल अहमद जैसे उम्मीदवार यदि जीत गए तो पूरे गांव की पौ बारह है। अरे रुकिए, पर यह घोषणा पत्र अकेला नहीं है। इसके साथ साथ एक और तस्वीर वायरल हो रही है। ये घोषणा पत्र ग्राम पंचायत राज भवराजपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी राहुल कुमार का है। इसमें राहुल को दबंग मुखिया प्रत्याशी बताया गया है। राहुल के घोषणा पत्र में भी तुफैल की तरह बड़े बड़े वादे किए गए हैं। राहुल भाई के घोषणा पत्र पर नीचे लिखा हुआ है, चाहते हैं परिवर्तन तो कीजिए समर्थन। सोशल मीडिया यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, भारी मतों से विजयी बनाए। इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी लगाया है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वायरल हो रहे ये पोस्टर्स असली हैं या फोटोशॉप, मगर ये सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन भरपूर कर रहे हैं। तो वायरल होती है तस्वीरें अपने आप में ये बताती हैं कि किस तरीके से वादे जनप्रतिनिधियों की ओर से किए जाते हैं और उनका मजाकिया अंदाज इस रिपोर्ट में आपने जरूर देख लिया होगा। कमाल के हैं ये चुनावी वादे, देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक पाती। आप भी इन नेताओं के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। और खैर, आज की राजनीति बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई राजनीति के साथ, नए तेवर के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख